आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जॉब में या बिजनेस में तरक्की करें? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि तरक्की करें? और कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? कितने लोग हैं जो बिजनेस करते हैं? यस यस यस, काफी सारे लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं तरक्की, तो सभी लोग करना चाहते हैं। पर क्या हम लोग असल में तरक्की के लिए तैयार हैं? क्या हम उस माइंडसेट के साथ बैठे हैं या इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में या अपने करियर में ग्रो कर सकें? तो आज हम बात करते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के द्वारा या पब्लिक स्पीकिंग अगर हम अच्छी कर लेते हैं तो हमें जॉब में या बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में या हमारा छोटा बिजनेस हो या हमारा बड़ा बिजनेस हो या हम किसी भी तरीके की जॉब करते हैं, उसमें कैसे हम तरक्की पा सकते हैं, कैसे हमारा इंक्रीमेंट हो सकता है, कैसे हमारा प्रमोशन हो सकता है, कैसे हमें, अगर हम बिजनेस करते हैं तो कैसे हमें नए नए क्लाइंट मिल सकते हैं, कैसे हमें अच्छे इन्वेस्टर मिल सकते हैं, कैसे नेटवर्किंग नेटवर्किंग में कैसे आप पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू तरक्की कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। और अगर हम इस तरीके से समझें कि यस, हमारा माइंडसेट इस तरीके से हो जाए, अगर हम, जो कल तक हमारी क्लासेस हुई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वाई पब्लिक स्पीकिंग इज रिक्वायर्ड, अगर आप लोगों ने उसकी एक्सरसाइज की है, आपने अगर लिखा है कि कहां और कैसे और क्यों मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, क्यों सीखनी है पब्लिक स्पीकिंग, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि करेक्ट माइंडसेट क्या होना चाहिए अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है। कल हमने बात करी कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है। अगर ये सारी चीजें क्लियर है हमारी, आज मैं आपको और चीजें बताऊंगा। और अगर इस तरीके से हम अपने माइंडसेट को तैयार कर लेंगे, स्किल सेट को तैयार कर लेंगे, तो हम डेफिनेटली, मतलब इसमें कोई दो राहें नहीं है, कोई दो बातें नहीं है, किसी तरीके का डाउट नहीं है कि आप जीवन में जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आपको तरक्की मिलेगी मिलेगी। आप में से कितने लोग हैं जो स्पीकर बनना चाहते हैं या लाउड स्पीकर बनना चाहते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्पीकर बनना चाहते हैं या लाउड स्पीकर बनना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, स्पीकर में और लाउड स्पीकर में फर्क समझिए। अगर कोई स्पीकर है तो वो ट्रिक्स टेक्निक के साथ स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, वो सारी ट्रिक्स टेक्निक जो उसने प्रैक्टिस की है वो यूज करके वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, जिससे कि लोग उसकी बात को समझ पाएंगे। लाउड स्पीकर का मतलब तो आप स्टेज पे जाओ, चिल्लाने लग जाओ, जैसे मर्जी करो, ना लोग आपकी बात को समझ रहे हैं ना आप किसी की बात को समझ रहे हो, बस आपका काम है बोलना। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। रंजीत जी लाउड स्पीकर बनना चाहते हैं? देखिए, लाउड स्पीकर बनने से कोई फायदा नहीं है, हमें स्पीकर बनना है। लाउड स्पीकर का मतलब क्या है? बस आपको चिल्लाना है, इससे थोड़ी ना लोग आपको सुनेंगे। जब तक कि हम प्रॉपर तरीके से ट्रिक्स और टेक्निक का यूज नहीं करेंगे, बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो लोग हमें नहीं सुनेंगे। और अगर लोग हमें नहीं सुनेंगे तो मैं कह रहा हूं कि हमारा फायदा क्या है बोलने का। अभी जैसे मैं आपके साथ वैल्यू ऐड कर रहा हूं, कुछ आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, अगर आप मेरी बात को सुन ही नहीं रहे तो मेरे बोलने का फायदा क्या है? बस मैं अगर यहां से चिल्लाने लग जाऊं, सिर्फ जोर जोर से बोलने लग जाऊं और कोई भी मेरी बात को समझ ही नहीं रहा, आपका जो 1 घंटा है, अगर आपको उस 1 घंटे की वैल्यू नहीं मिल रही, तो क्या आप लोग मुझे सुनोगे? नहीं सुनोगे। तो हमें लाउड स्पीकर नहीं बनना, हमें स्पीकर बनना है। मधु जी नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हमें पब्लिक स्पीकिंग की सारी ट्रिक्स और टेक्निक सीखनी है, समझनी है
और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तब जाके आपकी ऑफिस में आपके, जब आप कोई बिजनेस करते हो या आपका क्लाइंट या आपका इन्वेस्टर या आपका प्रोस्पेक्ट आपको सुनेगा। अभी होता क्या है, हम सीखते तो है नहीं, हमें समझते भी नहीं है। हमें अगर ऑफिस में कहा जाए कि कल प्रेजेंटेशन दे दो, तो हम क्या करते हैं, पतली गली ढूंढने लगते हैं। कब तक? कभी सोचा है आप लोगों ने ये? कब तक ढूंढते रहेंगे पतली गली? ऐसा नहीं है कि मैं भी कभी पतली गली ढूंढा करता था। मुझे याद है 2011 में मैं एक कंपनी में जॉब करता था, जिस कंपनी का नाम था दूसान पावर। दूसान पावर के अंदर एक हार्मोनाइजेशन डे हुआ, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। मैंने भी सोचा कि चलो मैं बोलता हूं, और मैंने पूरी प्रैक्टिस की। पर जब स्टेज पे मैं गया तो मैं सब कुछ भूल गया। मेरे पसीने पसीने जैसी लाइट मेरे चेहरे पे लगी, और मैं सब कुछ भूल गया, ना मुझसे बोला गया, मेरे हाथ पैर भी कांप रहे थे। और करीब करीब मुझे 10 मिनट बोलना था, और मैं कुछ ही मिनटों में उसको फिनिश करके स्टेज से फटाफट भाग गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं था कि मुझे कविताएं नहीं आती थी या मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता था। मैं लोगों के सामने बोल लेता था। पर उस समय क्या हुआ? उस समय ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा था जिस काम को मैंने सीखा नहीं था। और कभी भी हम जिंदगी में ऐसा काम करते हैं जिसे हम सीखते नहीं हैं, बिना सीखे करते हैं, तो गड़बड़ होती होती है। या फिर अगर हम सीखते भी हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी बार में तो गड़बड़ होती होती है। उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो बेइज्जती हो गई, गड़बड़ हो गई। उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार ये है क्या। जब मैंने ये सीखा, समझा, देखा, तो मुझे लगा इसको कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। मुझे पता चला कि ये पब्लिक स्पीकिंग होती है, और मैं ऐसा काम कर रहा हूं जो मैंने कभी किया नहीं था। तो डरना स्वाभाविक है, हाथ कांपना स्वाभाविक है, सब कुछ स्वाभाविक है। फिर मैंने ढूंढना शुरू करा, समझना शुरू करा, एक दो क्लासेस ली लोकल में कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीखी जाती है। बहुत सारे लोगों को आज भी लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग ही पब्लिक स्पीकिंग है, जो कि मैंने आपको 3 दिनों में बताया है कि इंग्लिश स्पीकिंग अलग स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग अलग स्किल है। अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हो तो जरूरी नहीं है आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। फिर मैंने धीरे धीरे करके शुरू किया समझना, सीखना, ट्रिक्स, टेक्निक, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वोकल वैरायटी क्या होती है। धीरे धीरे करके मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। फिर मुझे किसी ने बताया कि एक टोस्ट मास्टर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उसे ज्वाइन करते हो तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। मैंने पता किया टोस्ट मास्टर का, और मैंने टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया। जब टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया तो वहां पर मैंने अलग अलग लोगों से मिला, बोलना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो मेरी पब्लिक स्पीकिंग कई हद तक अच्छी हो गई, जिसका फायदा मुझे अपनी जॉब में हुआ। क्योंकि मैं यहां पर आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो सिर्फ हवा ही हवा है, जो सिर्फ ये है कि भाई मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूं। नहीं, ये मैंने खुद अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद अपनी लाइफ में समझा है कि यस, अगर आप अच्छा बोलते हो तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हाँ सर, ऑफिस में, बिजनेस में हमने कई बार ऐसे देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई शायद इतनी ज्यादा ना हो, या फिर पढ़ाई लिखाई अच्छी है पर उनका काम इतना अच्छा तरीके से ना करते हो वो, पर उन्हें बोलना अच्छा आता है तो वो अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं। ऐसा होता है क्या? क्योंकि मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है।